वीडियो में 5 मिनट के अंदर में इस सेशन को मैं ख़त्म करूंगा। हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? द वर्ब विच सपोर्ट्स मेन वर्ब। यहाँ पे साफा लिखा हुआ है वैसा वर्ब जो क्या करता है, मेन वर्ब को सेंटेंस में सपोर्ट करे। तो सबसे बड़ा सवाल होता है सर मेन वर्ब क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब के बारे में मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि द वर्ब विच हैज़ 5 फॉर्म्स। वैसे वर्ब जिसके कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले जो वर्ब है, आपसे कोई पूछे कि प्ले क्या मेन वर्ब है, तो प्ले बिल्कुल मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि इसका 5 फॉर्म होता है। कौन कौन सा फॉर्म होता है? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। क्लियर है? कोई पूछेगा गो मेन वर्ब है क्या, तो गो का भी 5 फॉर्म होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। क्लियर है सारे लोग को? अब देखिए मेन वर्ब जो होता है उसका कितने फॉर्म होता है? 5 फॉर्म होता है। देखिए कौन कौन सा 5 फॉर्म होता है? V1, V2, V3, V4, V5। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट ऑलवेज कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होता है ना वो हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसी भी सेंटेंस में एकदम सिंपली समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है बताइए? किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा? 2 वर्ब आए। देखिए 2 वर्ब है। कौन कौन वर्ब है? एक हैव है, दूसरा क्या है? गॉन है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब आए तो जो पहला वर्ब होता है ना, पहला वर्ब किधर से? सब्जेक्ट के तरफ से चलने पे। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई जो सब्जेक्ट है इसके तरफ से शुरू करेंगे तो पहले वाले नंबर पे कौन सा वर्ब आएगा? तो हैव आएगा। तो हैव को कौन सा वर्ब बोलेंगे? तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है कि नहीं है? वही पूछेंगे कि गॉन कौन सा वर्ब है, तो गॉन जो वर्ब है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसको कौन सा वर्ब बोलेंगे बताइए सारे लोग? इसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्लियर है? मतलब अगर 2 वर्ब आए तो पहला वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा मेन वर्ब। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मेन वर्ब कोई भी वर्ब तभी बन सकता है जब उसका 5 फॉर्म होगा। तो कहिएगा सर 5 फॉर्म मतलब क्या? 5 फॉर्म का मतलब हुआ डियर कि जिसका V1 फॉर्म हो, V2 फॉर्म हो, जिसका V3 फॉर्म हो, जिसका V4 फॉर्म हो, जिसका V5 फॉर्म हो। जैसे गो, तो गो जो है उसका 5 फॉर्म होता है कि नहीं होता है? गो होता है, वेंट होता है, गॉन होता है, गोइंग होता है, गोज होता है। तो ये वर्ब मेन वर्ब बन सकता है किसी भी सेंटेंस में। कोई भी वर्ब मेन वर्ब तभी बन सकता है जब उसका 5 फॉर्म होगा। अगर 5 फॉर्म नहीं अगर है तो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता है। जैसे देखिए अब हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पे आई हैव गॉन देयर में तो आप समझ गए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया और गॉन जो है मेन वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि पहले आया हैव। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे यहाँ पे हम। अब जो है एक सेंटेंस है गोलू इज सैड। आप बताइए गोलू इज सैड में एक ही वर्ब है, तो हम आपसे पूछेंगे कौन सा वर्ब है? तो यहाँ पे इज वर्ब है। इज तो एक ही वर्ब है ना, लिखा हुआ हेयर देयर इज ओनली 1 वर्ब देन दैट वर्ब विल बी ऑलवेज अ मेन वर्ब। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा हमेशा के लिए कौन सा वर्ब होता है? ये हमेशा कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा क्या होगा? मेन वर्ब होगा। तो इज जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि इसके पास एक ही को वर्ब है इस सेंटेंस में। हम आशा करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे?
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जैसे एक सेंटेंस है आई एम राजू, तो यहाँ पे कितने सारे वर्ब हैं, तो आप बताइएगा सर इसमें तो मात्र एक ही वर्ब दिखाई दे रहा है। बोलेंगे कौन है, तो एम है। तो जब एक ही वर्ब है तो कौन सा वर्ब हमेशा होगा, तो बोले सर इजी बिल्कुल है, यहाँ तो मेन वर्ब होगा। बहुत शानदार जवाब है, ज़बरदस्त जवाब आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे जो है। तो दूसरा सेंटेंस मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से कि सीता हैज स्लेप्ट, इसमें कितना वर्ब है, तो कहिएगा सर इसमें तो 2 वर्ब आ रहा है। तो पहला वर्ब क्या है, हैज है। दूसरा वर्ब क्या है, तो बोलिएगा सर स्लेप्ट है। तो जब हम बोले थे ना, जब पहले वाला वर्ब को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। दूसरे वाले वर्ब को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। अगर एक वर्ब आए तो हमेशा मेन वर्ब, 2 वर्ब आए तो पहला वाला हेल्पिंग दूसरा वाला मेन। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल धुआं करके रख दिए हैं जो है। यू आर गोइंग नाउ, इसमें तो और एकदम आसान है, देखते के साथ मज़ा आ रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है बताइए, तो कहिएगा सर कि 2 वर्ब यहाँ पे है, एक आर है, क्या है, एक आर आ रहा है सर और एक गोइंग आ रहा है। तो आर को सर हम तो हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और हम बोलेंगे गोइंग को क्या बोलेंगे बाबू, तो गोइंग को मेन वर्ब बोलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब आप लोग दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर विल गो, इसमें कितना सारा वर्ब आ रहा है, तो बोलिएगा सर इसमें तो 2 वर्ब है। तो हम बोलेंगे कौन कौन है, तो एक विल है, क्या है, एक विल है और एक क्या है, गो है। तो विल को पहले आ रहा है विल, तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गो बाद में आ रहा है तो ये हो गया मेन वर्ब। उसी प्रकार लास्ट वाला सेंटेंस में देखिए, इसको भी धुआं कर दीजिए आप लोग जो है, आई सेल बीट हिम, इसमें कौन हेल्पिंग वर्ब है, तब बोलिएगा सर पहले तो सेल आ रहा है ना, तो पहले सेल आ रहा है तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और बाद में सर आ रहा है बीट, तब बीट को बोल देंगे सर मेन वर्ब। तो पूरा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया सर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अब कोई दिक्कत सर कहीं से नहीं है। आशा करते हैं ये पूरा समझ में कॉन्सेप्ट आपको आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका होगा, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस। So till that time, share my channel, subscribe my channel and be associated with the Rahul Parmar classes. Thank you so very much everyone. मिलते हैं एक नए वीडियो में। Bye everyone.